उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग आज सुबह 10 बजे से जारी है। वोटिंग आज शाम 5 बजे तक होगी और आज ही शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेता डालने का ऐलान किया है। और आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की है। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी और आज शाम को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सभी सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा, उन्होंने भी मतदान किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग की, उसके बाद एक एक करके सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के तमाम सांसद वोटिंग के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने वोट डाला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला। बीजेडी और बीआरएस ने इसमें हिस्सा न लेने का, चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और आज शाम को ही नतीजे आएंगे। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है आंकड़ों का खेल, कौन पास कौन फेल, सबकी नजर टिकी है। हालांकि अगर संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के पास पहले से ही एक बड़ा आंकड़ा नजर आता है, लेकिन पर चूंकि चुनाव है, चुनाव के दौरान कौन सा दल, कौन सा नेता किस आधार पर वोट डालता है, क्या क्रॉस वोटिंग भी होती है, ये बहुत तरह के सवाल है जो उसके साथ तैर रहे हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से ही वोट डाला जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और शाम को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला। सबसे पहले पीएम मोदी ने वोटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना वोट कास्ट किया। राहुल गांधी ने वोटिंग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सभी सांसद जो हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट डाला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटिंग की है। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। 1998 और 1999 में वो सांसद रहे हैं कोयम्बटूर से। 2007 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया। डॉक्टर भोला सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि नंबर एनडीए के पक्ष में है। जिस तरीके से हमारे सांसद साथियों का सहयोग मिल रहा है, बीजेपी के साथ साथ हमारे सहयोगी दलों और उनके साथ कुछ और सामान्य सांसद जो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी इस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का नेतृत्व करें, तो जो बहुमत है, बहुमत से बहुत अधिक वोटों के साथ में एक औपचारिकता बाकी है, वोट बननी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है, माननीय सांसदों का, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनना तय है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालने पहुंचे हैं। उनके साथ किरण रिजिजू भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज सुबह 10 बजे से ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला और फिर एक एक करके सरकार के मंत्री, सांसद, विपक्षी दलों के सांसद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ये सिलसिला शाम 5 बजे तक चलेगा और इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण चेहरे जिन्होंने वोट कास्ट किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग की।
इससे पहले पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा सभी ने वोटिंग की है। शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट कास्ट किया, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया। महेश शर्मा ने कहा कि आंकड़े सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में हैं। एनडीए की बड़ी जीत का दावा महेश शर्मा ने किया। तो हमारी पार्टी एनडीए और उसके बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो सारे गुण हमारे प्रत्याशी में है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी पार्टी की वो चॉइस है, तो मैं समझता हूँ उनकी जीत में 100% निश्चित। बीजेपी नेता बृजलाल ने भी एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा किया। संजीदा हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, गवर्नेंस जानते हैं, छवि अच्छा और सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए एक साथ है। तो हमें जीतना है। अब आती है अंतर का, लेकिन आपको बता दूं जो अंतर एनडीए हमारे वोट हैं उससे ज्यादा आज इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा वोट मिलेगा। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला। अब तक कुल 528 वोट डाले जा चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है और पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने भी अपना वोट कास्ट किया है। सुबह 10 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई। सबसे पहले वोट डाला गया पीएम द्वारा और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। आज तय हो जाएगा कि एनडीए या विपक्ष के उम्मीदवार में से कौन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा।